ये कहानी 14 अगस्त 1947 इंडिया से हिजरत करके आने वाले आरइयों की दुख भरी दास्तान है। ये गांव मसीता वाला जिला जालंधर है। मेरे वालिद मोहम्मद रमज़ान अत्तारी बताते थे कि इस गांव में बहुत सारी मस्जिदें थीं, जिसकी वजह से इस गांव का नाम मसीता वाला के नाम से मशहूर था। मेरे बेटे से शजराए नसब कुछ इस तरह से है: मोहम्मद अब्दुर रहमान अत्तारी बिन मोहम्मद नईम अत्तारी बिन मोहम्मद रमज़ान अत्तारी बिन खुशी मोहम्मद बिन बरकत अली बिन मुराद अली बिन लाल दीन तक जा मिलता है। इस गांव के लोग बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे। सुबह के वक्त नमाज से फारिग होकर लोग देर तक कुरान पाक पढ़ते थे। इबादत से फारिग होकर हल लेकर खेतों में चले जाते और अपनी ज़मीन को जरखेज करके फसल काश्त करते। फारिग होकर जानवरों के लिए चारा लेकर आते। दोपहर को दरख्तों के नीचे आराम करते और एक दूसरे से बातें करते। बच्चे तालाब में नहाते और खेल कूद में मसरूफ रहते। शाम होती तो जानवरों को लेकर चरागाहों की तरफ निकल जाते और मगरिब तक घरों में वापस लौट आते। और घर की औरतें सुबह सवेरे दूध में मधानी से लस्सी बनाती और मक्खन तैयार करती और घर के काम काज करती। गांव में एक ही कुआं होता, जहां से पूरा गांव पानी भरता था और अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। मोहब्बत और प्यार बहुत था। खुशी जिंदगी गुजारते हुए फिर अचानक तारीख बदली और ये ऐलान हुआ: 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। रात लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग खुशियां मनाने लग गए। जैसे ही 14 अगस्त 1947 का सूरज तुलू हुआ, कुफार ने मुसलमानों के घरों पर धावा बोल दिया और मुसलमानों को कत्ल करने लग गए। लोग अपनी जानें और इज्जतें बचाने के लिए घर का कीमती सामान लिया और अपने घरों को ताले लगाकर निकल पड़े। शायद वापस आएंगे, मगर जिन गलियों बाजारों में बचपन गुजरा, जिन गलियों बाजारों में खेलते रहे, जिन घरों में बड़े हुए थे, आज वही गांव, वही घर, वही बाजार पराए लग रहे थे। हसरत भरी निगाहों से अपने गांव को देखते और फिर चल पड़ते, फिर खड़े होकर अपने गांव को देखते और चल पड़ते। एक एक कदम घरों से दूर जाते हुए सांप की तरह डस रहा था। फिर अपने अहलो अयाल के साथ गांव से बहुत दूर निकल गए। रास्ते में कुफ्फार के गिरोह मुसलमानों के काफिलों पर हमला करते और मुसलमानों को शहीद कर देते। औरतों की इज्जत पामाल की जाती। कुछ औरतें अपनी जिंदगी खत्म करके अपनी इज्जतें बचाती। बूढ़े और बीमारों और बच्चों को कुफ्फार बेदर्दी से शहीद कर देते। रास्ते में पानी के तालाब में जहर मिला दिया जाता ताकि प्यासे मुसलमान पानी पीते ही मर जाएं। हर तरफ खून ही खून और लाशों के अंबार लगे हुए थे। जिस काफिले में हमारे आबा व अजदाद थे, उस काफिले पर भी कुफ्फार ने हमला कर दिया। कुछ औरतें और मर्द शहीद हो गए।
लाहौर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हुक्म दिया था कि सब कबाइल को इकट्ठा ही भेजा जाए, मगर एक गद्दार सर सैयद अहमद खान ने अलग अलग करके भेज दिया। हमारे ख़ानदान के कुछ लोग सिंध की तरफ भेज दिए और हमें ज़िला ननकाना के शहर सैयदवाला के एक गांव चक नंबर 16/69 में भेज दिया। इस गांव में तकरीबन हम 9 साल रहे और 1956 में सिंध के गांव फूलवाला में भेज दिया, जहां 20 साल तक अपनी खेती बाड़ी करते रहे। और 18 साल सिंध में रहने के बाद तकरीबन 1974 को दोबारा जिला ननकाना के कस्बा सैयदवाला के गांव चक नंबर 1871 में वापस आ गया और यहाँ मुकीम हो गए। यहाँ खेती बाड़ी के साथ मुख्तलिफ काम वगैरह करते रहे। सिंध से चक नंबर 1871 में बरकत अली का खानदान, जिसमें मोहम्मद सरदार, उसका भाई मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद मुख्तार और मोहम्मद सिद्दीक और खुशी मोहम्मद शामिल हैं। खुशी मोहम्मद के 5 बेटे थे, मोहम्मद रमज़ान अत्तारी और गुलाम मुस्तफ़ा और जुल्फ़कार अली और अनवर अली और शौकत फराज हैं। मोहम्मद रमज़ान के 5 बेटे हैं, मोहम्मद नदीम शाकिर और मोहम्मद वसीम अत्तारी और मोहम्मद नईम अत्तारी और खालिद अत्तारी और यासिर अत्तारी। मेरे वालिद मोहम्मद रमज़ान अत्तारी ने अपने बाप खुशी मोहम्मद का खेती बाड़ी में भरपूर हाथ बटाया। आपकी ज़िंदगी तनव्वुर और हिम्मत की मिसाल है। आपने न सिर्फ ज़मीनों पर काम किया बल्कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मुलाजमत करके अपनी फ़न्नी महारत का लोहा मनवाया। 1974 से शुरू होने वाला ये सफ़र, जो ट्रैक्टर की गूंज, टेक्सटाइल मिलों की मशक्क़त से होता हुआ आज तक पहुंचा है, हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। और हमारे बुजुर्गों की मेहनत हमारी विरासत है और उनका नाम हमारी पहचान। और फिर वक्त गुजरता गया। मेरी जिंदगी का सफर 14 फरवरी 1993 को पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक पुरसुकून कस्बे सैयदवाला के नवाही गांव चक नंबर 18/71 से शुरू हुआ। कुदरत ने मुझे एक ऐसे घराने में आँख खोलने का मौका दिया जहां मजहब की रोशनी और इखलाकियात की खुशबू रची बसी थी। मेरे वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद रमज़ान अत्तारी साहब ने मेरी तरबियत में इस्लामी अक़दार को मुक़द्दम रखा, जिसका असर मेरे नाम और शख्सियत दोनों पर नुमाया है। ये वो दौर था जब देहाती जिंदगी अपनी तमाम तर सादगी और खालिसपन के साथ मौजूद थी। मेरी पैदाइश के वक्त गांव के कच्चे घरों की खुशबू और अपनों की दुआएं मेरे गिर्द मौजूद थीं। फरवरी की उस खुनक सुबह ने मुझे एक ऐसी पहचान दी जो आज भी मेरी जड़ों से जुड़ी हुई है। इब्तिदाई नशोनुमा और माहौल। इन पहले 4 सालों में मेरा बचपन चक नंबर 18/71 की गलियों में परवान चढ़ा। इस वक्त पंजाब के देहातों में जिंदगी का पहिया सुस्त लेकिन सुकून से चलता था। मुझे याद तो नहीं, लेकिन सुना है कि मैंने अपने वालिद मोहम्मद रमज़ान के साये में चलना सीखा और अपने खानदान की बुजुर्ग हस्तियों, खुसूसन अपने दादा खुशी मोहम्मद की शफकतों में होश संभाला। वो दौर बिजली की लोड शेडिंग और लालटेन की रोशनियों का था, जहां रातें किस्से कहानियों से आबाद होती थीं। भाइयों का साथ और खेलकूद। मेरे भाइयों के साथ मेरा बचपन एक मुश्तरका खुशी का नाम था। इन 4 सालों में मैंने उनके साथ सहन में मिट्टी से खेलना, खेतों की सैर करना और गांव की सादा ग़िज़ाओं से तवानाई हासिल करना सीखा। वो शरारतें और वो मासूमियत शायद आज की डिजिटल दुनिया में मुमकिन नहीं।
मेरी जिंदगी का पहला तस्वीरी सबूत 1996 का है, जब मैं 4 साल का था। इस तस्वीर में मेरी आंखों में मौजूद चमक और चेहरे पर नजर आने वाला इत्मीनान इस बात की गवाही देता है कि मेरे पहले 4 साल बहुत मोहब्बत और तवज्जो में गुजरे हैं। ये तस्वीर सिर्फ एक अक्स नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी के उस अहद का दरवाजा है जहां से मैंने शऊर की मंजिल